हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मेरे प्यारे भाई बहनों, आप कैसे हो? मैं आशा करती हूँ प्रभु यीशु मसीह ने आप सभियों को भला और चंगा रखा है। सो आइए आज की सुबह की प्रार्थना में, जो प्रभु ने एक नई सुबह, एक नया भोर आपके और हमारे जीवन से जोड़ा है, तो हम इसमें शामिल हो जाएं, प्रार्थना में शामिल हो जाएं। अपने दिन की शुरुआत प्रभु यीशु मसीहा के नाम से हम करेंगे। प्रियो, आइए एक नए वचन से आज हम सीखेंगे। परमेश्वर ने जो वचन दिया है, मैं आप सभी के बीच में रखना चाहती हूँ। परमेश्वर आज वचन से आप सभियों से बात करना चाहता है और आपके कामों पर आपको विजय देने के लिए इस वचन को मैं आपके बीच में प्रचार करूंगी और आप इस वचन को समझना है, अपने हृदय की पटिया पर लिखना है। और जब इस वचन को आप सुनेंगे तो आप समझेंगे कि सचमुच आपके बल से, आपकी ताकत से, आपकी सामर्थ्य से नहीं, परंतु परमेश्वर की पवित्र आत्मा के द्वारा आप हर काम में विजय पाएंगे। प्रियो, आइए, यदि आप परमेश्वर पर विश्वास करते हो, उस पर भरोसा करते हो, तो परमेश्वर के निकट आ जाओ और आपके जीवन में कोई भी ऐसी समस्या जो पहाड़ बनकर खड़ी है और आपसे वो समस्याएं हट नहीं रही हैं, सो आज का वचन सुने। प्रभु यीशु मसीह आपके लिए अद्भुत मार्ग निकालेंगे। सो आइए, मैं आपके बीच में एक वचन रखना चाहूंगी और आपको इसको बड़े ध्यान से सुनना है। सो यहोशू की किताब हम खोलेंगे और उसका 6 अध्याय वचन नंबर 21 है, वचन नंबर 20 है। सो आइए हम आप सभी के लिए वचन को पढ़ना चाहेंगे। तब लोगों ने जय जयकार किया और याजक नरसिंगे फूंकते रहे, और जब लोगों ने नरसिंगे का शब्द सुना तो फिर बड़ी ध्वनि से उन्होंने जय जयकार किया। तब शहर पनाह नींव से गिर पड़ी और लोग अपने अपने सामने से उस नगर में चढ़ गए और नगर को ले लिया। प्रियो, यहाँ पर यहोशू को परमेश्वर ने मूसा की जगह पर एक लीडर नियुक्त किया और उस देश को राज्य करने के लिए या उस देश को हासिल करने के लिए, ले लेने के लिए यहोशू को तैयार किया। प्रियो, वो देश में बहुत बड़े बड़े लोग रहते थे, सूरवीर रहते थे, लेकिन परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने उस देश को यहोशू के हाथ में कर दिया और उस देश पर परमेश्वर ने विजय किया और लिखा है कि जो है उस देश पर कब्जा कर लिया। प्रियो, आज मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि यहाँ पर यहोशू को कुछ नहीं करना पड़ा, यहोशू के लोगों को कुछ नहीं करना पड़ा। सिर्फ इन्होंने क्या किया? परमेश्वर ने जैसे जैसे इनको बताया, स्तुति और आराधना में ये बढ़ते गए, ये प्रार्थना करने लगे, स्तुति करने लगे, जय जयकार की ध्वनियां गूंज उठी, लोग चिल्लाने लगे, धन्यवाद देने लगे, बड़ाई देने लगे। और वो यरीहो की दीवार, जो किसी भी चीज से वो गिराई नहीं जा सकती थी, क्योंकि इतनी मजबूत, इतनी ऊंचाई पर और इतनी लंबी वो दीवार थी, किसी भी कीमत पर वो व्यक्ति, कोई भी मनुष्य उसे तोड़ नहीं सकता था। लेकिन सिर्फ यहाँ पर आराधना और स्तुति के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा वो दीवार गिर गई, टूट गई, इनके लिए एक रास्ता बना और उस देश में ये लोग चले गए। और लिखा है कि इन्होंने उस देश को ले लिया, उस देश पर कब्जा कर लिया। प्रियो, आज मैं इस वचन से आप सभी को समझाना चाहती हूँ। 6 में फर्स्ट वचन में लिखा है, यरीहो के सब फाटक इसलिए डर के मारे लगातार बंद रहे, कोई बाहर भीतर आने जाने नहीं पाता। फिर यहोवा ने यहोशू से कहा, सुन, मैं यरीहो को उसके राजा और सूरवीरों समेत तेरे वश में कर देता हूँ। प्रियो, परमेश्वर का वचन यहाँ क्या कह रहा है कि यहोशू के संग संग परमेश्वर था। क्यों संग संग था? क्योंकि यहोशू परमेश्वर की आज्ञाओं में चलता था, यहोशू परमेश्वर की व्यवस्था पर मन लगाता था, चित्त लगाता था और वो हर कामों में विजय को प्राप्त करता गया। परमेश्वर ने कहा कि ये देश मैं तेरे वश में करता हूँ, और वो दीवार बड़ी रुकावट बन करके खड़ी थी। क्या आपके जीवन में कोई ऐसी दीवार रुकावट बन के खड़ी है? कोई ऐसा पहाड़ है, कोई ऐसा काम है जो असंभव लगता है, कोई ऐसी चीजें जिन पर आप विजय नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं? तो प्रभु का आज वचन कहता है, आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ परमेश्वर की स्तुति आराधना करनी, उसकी महिमा करनी, अपने जीवन को परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, उसकी आज्ञाओं के अनुसार चलाना है। और आप जब ऐसा करना स्टार्ट कर देंगे तो आपके जीवन में वो खड़ी हर दीवार, हर एक पहाड़ स्तुति के द्वारा टूट जाएगा
और वो आपकी जिंदगी से हट जाएगा। हर पहाड़ परमेश्वर हटाने के लिए सामर्थ्य है। सो आपको मैं इस वचन से इनकरेज करना चाहती हूँ, जिस तरह से यरीहो की दीवार प्रभु ने तोड़ दिया, खत्म कर दिया और उस देश पर अपने लोगों को कब्जा कराया, उसी तरह से आप जिस काम के लिए, जिस विषय के लिए प्रार्थना कर रहे बहुत दिन से और आपको उत्तर नहीं मिला, उस प्रार्थना विषय में आप विजय नहीं प्राप्त कर पा रहे, लेकिन आपको क्या करना है? स्तुति आराधना के साथ बढ़ना है, परमेश्वर में निरंतर प्रार्थना करते रहना। इसीलिए मैं हर दिन प्रतिदिन आपके लिए सुबह की प्रार्थना लेकर के आती हूँ। इस मॉर्निंग में प्रतिदिन आपको वचन से इनकरेज करती हूँ, क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, निरंतर स्तुति और आराधना करते रहना जो यहोशू करता था। यहोशू प्रतिदिन परमेश्वर के समीप जाकर के परमेश्वर की बड़ाई और स्तुति करता था, अपने जीवन को प्रभु के हाथ में समर्पित करता था और उसकी व्यवस्था से मन लगाता था। आपको भी वही करना है, ताकि यहोशू बड़े बड़े युद्धों को जीता और बहुत सारी जो समस्याएं और जो रुकावटें थी परमेश्वर ने उसके जीवन से दूर की और एक विजयी और एक योद्धा बना। प्रियो, जिस तरह से यहोशू ने उस देश पर, कनान देश पे राज्य किया, कब्जा किया, उसे हासिल किया प्रभु यीशु की दया से, उसकी स्तुति से, यीशु अपने बल से नहीं परंतु आराधना और स्तुति के द्वारा, उसी तरह से आप भी अपनी ताकत, अपना एफर्ट लगाना बंद करो, प्रभु यीशु के समीप आओ, उसके वचन पर भरोसा करो, वचन पर मनन करना स्टार्ट करो। आज का वचन आपको इनकरेज करता है कि कोई भी ऐसा पहाड़ आपके सामने समस्या बन करके खड़ा है, लेकिन आपको डरना नहीं। हर पहाड़ आपकी जिंदगी से परमेश्वर खत्म कर देंगे, दूर कर देंगे। आपको सिर्फ इतना करना है, प्रभु यीशु के समीप आना है, उनका धन्यवाद करना है, उनकी स्तुति करनी है, उनकी आज्ञाओं में बने रहना है। इस व्यवस्था की पुस्तक को यानी बाइबल को निरंतर अध्ययन करना है, इस पर मनन करना है। सुबह, शाम, दोपहर, जब भी आप परमेश्वर की महिमा में आएंगे, जब आप परमेश्वर की स्तुति करेंगे, तो आपके जीवन में आप विजय को प्राप्त करेंगे, आप एक बड़ी विजय में चलेंगे प्रियो। सो मैं आप सभियों को आज के वचन से इनकरेज करना चाहती हूँ। आप सचमुच आज का वचन सुने और ब्लेस हुए होंगे, और आज से आपको ये सीख लेनी, एक निर्णय लेना अपने हृदय में कि प्रत्येक दिन प्रभु यीशु के चरणों में आना है, ताकि आपका हर पहाड़ टूट जाए, हट जाए। हर एक समस्या, लाल समुंदर जैसी समस्याएं खड़ी हैं, 2 भाग हो जाएं। सो प्रभु आज के वचन से आपको ब्लेस करे। सो आइए निरंतर प्रभु की स्तुति करते हुए प्रार्थना के द्वारा गिरी ये दीवार, उसी तरह से आप जब इस भोर की प्रार्थना में हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे, चाहे कैसी भी समस्याएं हो, टूटेंगी, गिर जाएंगी, हट जाएंगी, आपके लिए नया रास्ता बनेगा। सो आज का वचन आप सभियों को ब्लेस करे। मेरे प्रियजनों, आइए हम सब मिल करके प्रार्थना करें। आपका जो भी प्रार्थना विषय है प्रभु यीशु के समीप लेकर के आओ। आपकी समस्याएं प्रभु दूर करेंगे और आपको ब्लेस करेंगे, आपको हर काम पर विजय करेंगे। सो आइए हम सब मिल करके प्रार्थना करें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद मेरे अच्छे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे प्यारे यीशु। हम सभियों पर प्रभु परमेश्वर पिता, राज्य करने वाले, हमारे दिलों में राज्य करने वाले पिता, हम आपका धन्यवाद करते इसी सुबह में जो प्रभु यीशु आपने हमारे जीवन से, हम सभियों के जीवन से जोड़ दी है। पिता धन्यवाद करते हैं कि सारी रात आपने संभाला प्रभु और एक नया भोर दिया है। पिता आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते, अपनी जिंदगियों में प्रभु आपका स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं, आपकी उपस्थिति को महसूस करना चाहते प्रभु। आप हमारे बीच में है, ये मेरा विश्वास है प्रभु। इसी भोर में हम आपका वेलकम करते हैं, क्योंकि आप बहुत अच्छे और जीवित जिंदा परमेश्वर हैं। आपने जीवितों की पृथ्वी पर फिर से हमें चलाया फिराया, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। प्रति भोर में प्रभु यीशु आपका करुणा हमारे लिए प्रतिदिन नया होता जाता है, इसलिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपका वेलकम करते, स्वागत करते हैं मेरे अच्छे मास्टर, आकाश और पृथ्वी के रचयिता, हर एक चीज पर अनुग्रह करने वाले और प्रभु परमेश्वर पिता, सारी दुनिया की हुकूमत प्रभु आपके हाथ में। हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे मालिक, मेरे यीशु पिता। आपका वेलकम करते इसी भोर में। हर एक भाई बहन के लिए प्रभु प्रार्थना करते, जितने भाई बहन हमारे साथ मिलकर इस प्रार्थना में शामिल है, एक एक जन के लिए, नौजवान भाई बहनों, बुजुर्ग, माता पिता और बच्चों के लिए प्रभु आज प्रार्थना करते प्रभु। जब इनकी समस्याएं आज पहाड़ पर के खड़ी है, यरीहो की दीवार बनकर खड़ी है प्रभु, उस लाल समुंदर जैसी समस्याएं खड़ी, तो प्रभु जब ये आज स्तुति कर रहे, आपकी
बड़ाई कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, तो पिता होने दे कि आराधना और स्तुति और प्रार्थना करते ही करते इनकी समस्याएं दो भाग हो जाए। हर एक समस्या को मैं खंडन करती हूँ, इनके जीवन से नष्ट करती हूँ, और आज ये अपने कामों में विजय को प्राप्त करे। ऐसे कोई काम है जो प्रभु जिस पर ये विजय नहीं प्राप्त कर पा रहे, लेकिन जब आज का वचन प्रभु ये सुना, और प्रभु आपने आज के वचन से जब इन बेटे और अपनी बेटियों से बात किया प्रभु, तो आज का वचन इनके हृदय में लिखने पाए और इस वचन के द्वारा इनकी जिंदगी में काम होने पाए। जिस तरह से यरीहो की दीवार दो भाग हो गई, गिर गई, नष्ट हो गई, उसी प्रकार से इनके जीवन में खड़ी हर एक समस्या को आज मैं प्रभु के नाम से खंडन करती हूँ, नष्ट करती हूँ। पिता ऐसे कोई भाई बहन जो बहुत दिन से बीमार पड़े हैं, वो समस्या इनके जीवन में एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या बनी है, तो प्रभु यीशु के नाम से मैं आज हर समस्या, हर बीमारी को, नाना प्रकार की बीमारियों को इनके जीवन से घुड़कती हूँ। पिता आपने इनके लिए कोड़े खाए, सचमुच आपके कोड़े खाने से एक एक भाई बहन चंगा हो चुका। प्रभु आपने हमारे पापों, श्रापों और बीमारियों को अपने ऊपर ले लिया। प्रभु यीशु हम धन्यवाद करते हैं मेरे प्यारे अब्बा, क्योंकि आपने इन एक एक भाई बहनों को छुआ है और चंगा किया। प्रभु जिसके जीवन में जो कोई भी बीमारी है, नन्हे बच्चों के जीवन में यदि कोई बुखार है, पीड़ा है, उल्टी है, दस्त, यीशु के नाम से अभी इसी घड़ी चंगे हो जाए। वो नौजवान भाई बहन, उनके जीवन में कोई भी परेशानी है प्रभु, सिर से पांव तक हर एक बीमारी को मैं नष्ट होने की आज्ञा देती हूँ। हर एक बुजुर्ग माता पिता के जीवन में जब हड्डियों में, घुटनों में, कमर में, रीढ़ में दर्द है, यीशु के नाम से हर प्रकार की समस्याओं को नष्ट करने की आज्ञा देती हूँ। पिता जब ये अपने कामों में असफल है प्रभु, बहुत दिन से एक नौकरी पाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इनसे हो नहीं पा रहा, ते प्रभु यीशु पिता आपके वचन में लिखा, न बल से न शक्ति से, पर आपकी आत्मा के द्वारा सब कुछ संभव है। प्रभु यीशु की महिमा करते हुए जब ये आगे बढ़ते प्रभु, इनके जीवन में आपका दया, आपका अनुग्रह को मांगते। प्रियो, स्तुति और आराधना करते जाओ, प्रभु की महिमा करते जाओ, बड़ाई करते जाओ, हर प्रकार की चिंता को प्रभु के चरणों में रख दो। आज विजय में आप बदलोगे। आज के दिन, आज का ये सुबह, आज का ये जो डे है, आपकी जिंदगियों में मिरेकल डे में बदल रहा है। प्रभु हम धन्यवाद करते, एक एक जन को छू रहे हैं प्रभु। आज जब ये भाई बहन अपने प्रार्थना, विनती, निवेदन को आपके समीप लेकर के आ रहे, हर एक प्रार्थना विनती को प्रभु सुनना और हाँ और आमीन में उत्तर देना। मेरे पिता आज के दिन ये जहां कहीं जाते आते हैं प्रभु, मेरे पिता हर एक भाई बहन इन सब की रक्षा करना, आपका प्रोटेक्शन मांगते, हर एक दुष्ट के कामों से, उलझाने वाले पापों से, संकट, मुसीबत, दुर्घटना से प्रभु इन्हें बचा लेना। पिता आपका बड़ा प्रभु यीशु आग जैसा शहर पना इनके चारों ओर लगाना, इनके परिजन, इनके घर के लोग, कोई भी जहां कहीं जाते हैं प्रभु, जिस काम के लिए निकल रहे उस काम में सफलता देना। जिस विषय में ये प्रभु रोते हैं और बहुत दिनों से ये परेशान है, वो विषय आप उत्तर देने जा रहे, हर एक कामों पर आप विजयी इन्हें करने जा रहे। प्रभु हम धन्यवाद करते। पिता जब ये आत्मा में गिर चुके हैं, प्रार्थना नहीं कर पा रहे, वचन नहीं पढ़ पा रहे प्रभु, ये कमजोर हो चुके, शैतान इन्हें गिराने की कोशिश कर रहा, हर एक वो प्रभु परमेश्वर पिता निराशा की बातें, हर एक वो आत्मा को गंदा करने वाली बातें इनके जीवन से मैं खत्म करती हूँ। प्रभु यीशु आपके वचन से अपने हृदय को ये भरे, अपने मुंह को ये भरे। प्रभु यीशु हम धन्यवाद करते, आत्मा में प्रिपेयर हो, अभिषेक करना प्रभु, आपने अपनी आत्मा से इन्हें भर दिया। यीशु हम धन्यवाद करते हैं, हर एक जन के लिए प्रभु प्रार्थना करते हैं, ऐसे भाई बहन जिनको पर कर्जे का श्राप है प्रभु और वो टूट चुके हैं, प्रभु यीशु के नाम से महिमामयी धन से प्रभु आप इनकी जरूरतों को पूरा कर रहे, हर एक घटी कमी को प्रभु पूरा कर रहे और कर्जे का श्राप इनके जीवन से मैं नष्ट करती हूँ। पीढ़ियों से चले आ रहे हर एक विकट की आत्माएं जो इन्हें परेशान करती, इनके घर में लड़ाई झगड़े नशे के कारण हो रहे, किसी भी कारण हो रहे, हर प्रकार का वो नशा इनकी जिंदगियों से खत्म कर देती हूँ, डिस्कनेक्ट करती हूँ। हर एक घरों में मेल और मिलाप आए, जो बच्चे गलत रास्ते पे जा चुके आप उन्हें एक सही मार्ग दिखा रहे, आप उन बच्चों पर आप अपनी बुद्धि और अपने ज्ञान के द्वारा प्रभु अगुवाई कर रहे और उनकी लीडिंग कर रहे। प्रभु हम धन्यवाद करते, जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारियां करें, आप उन्हें अच्छे नंबरों से पास करने जा रहे और ऊंचे पद पर नियुक्त करने जा रहे। प्रभु मेरे परमेश्वर, हर एक नौजवान पीढ़ी के लिए हम प्रार्थना करते पिता, हर एक पाप से, हर एक बंधनों से आज छूट जाए प्रभु। जब इनको ऐसा लगता है कि इनके ऊपर कुछ जादू टोने टटके का असर है प्रभु, हर प्रकार का वो बंधन इनके जीवन से मैं आज यीशु के नाम से तोड़ती हूँ पिता। धन्यवाद करती हूँ हर एक थायराइड युग प्रभु जी परमेश्वर पिता, यूरिक एसिड
ट्यूमर जैसी बीमारियां इनके जीवन में जब लगी हुई हैं, हर प्रकार का वो नाना प्रकार की गंभीर रोग यीशु के नाम से मैं खुड़क देती हूँ, नष्ट करती हूँ। प्रॉपर ये चंगे हो चुके हैं प्रभु, आपने इन्हें चंगा कर दिया है। हर कामों में प्रभु आपने इन्हें विजयी कर दिया, ये मैं घोषणा करती हूँ। ये अलौकिक स्वास्थ्य में जी रहे प्रभु यीशु, हम धन्यवाद करते हैं पिता। आप इन्हें एक अच्छे घर से ब्लेस कर रहे प्रभु, जिनके पास बच्चा नहीं, जिन बहनों के पास आप एक अच्छे बेबी बॉय से ब्लेस करने जा रहे, क्योंकि गर्भ का प्रतिफल आपकी ओर से है प्रभु। जिनकी शादियों में लेट है, आप उन्हें एक अच्छा जीवन साथी देने जा रहे। जिनका जन्मदिन है प्रभु, आज के दिन आप अपने चेहरे का तेज उन पर चमका रहे और एक नया साल जोड़ा प्रभु, उन्हें बरकत और उन्नत में देना। जिनकी इस महीने शादी है प्रभु, यीशु के नाम से प्रभु उस शादी में आपकी उपस्थिति को मांगते और हर घटी कमी को पूरा करना। पिता धन्यवाद करते कि आपने हमारी प्रार्थनाएं सुनी और एक एक भाई बहन को छुआ और हर क्षेत्र में बरकत आशीष दे दी है, इन्हें ब्लेस कर दिया, इन्हें हर एक बंधनों से आजाद किया, फ्री किया प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं मेरे मास्टर, थैंक यू पापा। आदर और महिमा के योग पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आप स्तुति के योग्य पिता है प्रभु यीशु। सारा आदर महिमा आपको देते हैं। एक बार फिर से एक एक भाई बहन को, हर एक बुजुर्ग, माता पिता, नन्हे बच्चों को आपके पवित्र लहू में छुपाते हैं प्रभु यीशु। पिता हम धन्यवाद करते हैं कि आपने सभियों को छुआ और सभियों के जीवन में बड़ी सफलता को दिया है और हर एक जन को आपने ब्लेस कर दिया। आज के दिन प्रभु इन्हें सुरक्षित रखना, इन्हें प्रोटेक्ट करना, इनकी रक्षा करना, इनकी अगुवाई करना। सचमुच आपने अपने बच्चों को ब्लेस किया, हर क्षेत्र में प्रभु आपने इन्हें आशीषित कर दिया है। पिता हम धन्यवाद करते हैं आज के दिन प्रभु यीशु, आपने अपने बच्चों पर बड़ा ग्रेस और अनुग्रह किया। यीशु पिता हम धन्यवाद करते हैं हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर हाँ और आमीन में देने के लिए। सारा आदर महिमा जलाल आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन।